अब जो सामने आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स। ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज पेंडुलम, ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length, ठीक है, of length 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम की लेंथ 75 है, ठीक है, 75 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि ये पेंडुलम अगर स्विंग करता है तो स्विंग करेगा तो ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेगा ये, ठीक है, आप देख रहे हैं ऐसे एक आर्क ये ड्रॉ करेगा। अब ये आर्क यहाँ पे हमने सेंटर मान लिया, ये सेंटर है, ठीक, ये सेंटर है, ये ए और ये बी आर्क होगा। तो अब ये जो ए बी आर्क है ये सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, इसको हमने थीटा मान लिया। तो अब यहाँ पे आर्क की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, ये जो आर्क ड्रॉ हो रहा है अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना रेडियन होगा, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद होगा कि L = r थीटा, ठीक है। दो फार्मूला था लेंथ ऑफ आर्क के लिए, एक डिग्री में और एक रेडियन में। तो L = r थीटा, चूँकि एंगल रेडियन में पूछ रहा है इसलिए हम इस फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं। L = r थीटा, देन थीटा = L/r। अब यहाँ पे जो L दिया हुआ है यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क ये देखिए 10 है और इसका जो रेडियस, ठीक है, इसे रेडियस माना जाएगा, ये रेडियस है, तो रेडियस आपका हो जाएगा 75, ठीक। तो अब आप चाहे तो इसको सॉल्व करें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे या आप चाहें तो इतने पे छोड़ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, 5 से इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 15, ठीक है, ठीक, ओके। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क अगर हम 15 लेते हैं तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट। अब सेकंड के लिए लेंथ ऑफ आर्क, अब ये लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो लेंथ ऑफ आर्क 15, रेडियस 75, ठीक है, तो 15 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा 1/5 रेडियन। थर्ड को फिर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो थर्ड में हो जाएगा थीटा = L/r, ठीक है। L यहाँ पे अब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये हो जाएगा 21, तो लेंथ ऑफ आर्क 21/75, ठीक। तो 21/75, अब यहाँ से इसको हम कैंसिल करें, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, तो 7/25 रेडियन। अब चाहे तो इसको 2/15 से आप 2 को 15 से डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट में वैल्यू रख सकते हैं, 1 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी पॉइंट में आप वैल्यू रख सकते हैं, और 7 को 25 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप वैल्यू पॉइंट में रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 3 अलग अलग केसेस हैं कि अगर ये लेंथ ऑफ आर्क 10 हो, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क 15 हो और लेंथ ऑफ आर्क अगर 21 हो, ठीक है, रेडियस सब में सेम रहेगा, तो हमको बताना है कि कितना एंगल बनेगा, ठीक है। अगर 10 सेंटीमीटर आर्क बनता है तो एंगल कितना होगा, ठीक है, अगर 21 सेंटीमीटर आर्क बनता है तो उस वक्त एंगल कितना रेडियन हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंपली एक स्टेप और आगे करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके वैल्यू को पॉइंट में रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में क्या है, एक पेंडुलम है, स्विंग कर रहा है, जब स्विंग करेगा तो आर्क बनाएगा तो ये आर्क इस तरीके से सेंटर पे एंगल बनाएगा, वो एंगल हमको बताना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या है, पेंडुलम की लेंथ, तो पेंडुलम की लेंथ यहाँ पे जो ये सेक्टर बनेगा उस सेक्टर में ये पेंडुलम की लेंथ रेडियस का काम करेगी, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया L, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ से हम फाइंड करेंगे थीटा, फार्मूला हमारा ये है L =
आर थीटा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।